हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और दशहरा कौन कौन देखने गया? मैं तो गई थी गाइस, आपको वीडियो भी भेजी है मैंने। और मैं बात करने वाली थी उसी लड़की की जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेन के नीचे उसके भाई मतलब आके उसके बाद में वो ख़त्म हो गया था। वो सारी बात आपको बता रही थी। आगे की बात जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि वो उस लड़की ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की है। उसके दिल ने उसको काफ़ी कहा है कि मतलब अपनी बात खुद नहीं कह सकती तो मतलब किसी से कहलवा दे, जो कि यूट्यूबर हो, जो तेरी बात आगे से आगे पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं उस लड़की की बात लेके आई हूँ। तो मैं उस लड़की के बारे में बात करने वाली हूँ कि आगे उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो बताने वाली हूँ आपको। क्या है कि जब उसका भाई ख़त्म हो गया था, उसको एक सदमा और लग गया था। एक सदमा और लगने के बाद में जब उसका भाई चला गया था, उसको छोड़ के छोटा वाला रह गया, बड़ा वाला था। फिर वो लड़की मतलब उसकी दवाई ववाई सब बंद हो गई। बड़े वाले ने दवाई देना बंद कर दिया था उसको, क्योंकि उसका छोटा वाला भाई चला गया था। तो सबसे छोटा था वो चला गया था, तो बड़े वाले को भी सदमा लगा था और बहन को भी सदमा लगा था। उसकी दवाई ववाई सब बंद हो गई थी। फिर वो लड़की फिर कमरे के अंदर बंद रहने लगी। मतलब वो रहने लगी 5-6 महीने, फिर बंद रही वो लड़की उस घर कमरे के अंदर। भाई मतलब घर में जो भी सामान था, बर्तन वगैरह, मतलब उनके घर के, वो सब बेच बेच के बहन को खाना ला के खिलाता था। खाना ला के खिलाता था, या कुछ जुए में जीत जाता था, शराब पीता था। तो उन पैसों से वो मतलब बहन को ला के खाना खिलाता था। और जब उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बेच बुचवा के उसके सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, एक दिन के लिए उसका भाई घर पे नहीं आया था। एक रात और एक दिन पूरा वो घर पे नहीं आया था। तो उस लड़की को अंदर से लगा कि मतलब भाई क्यों नहीं आया। और उस टाइम उस मतलब कोई त्यौहार का टाइम था, या तो शायद होली का टाइम था। तो पहले तो उनके घर में लड़ाई होती रहती थी होली के टाइम पे, मतलब हर वक्त वो बाहर से लड़ाई करता रहता था। तो उसको डर लगा कहीं उसके भाई को किसी ने मार तो नहीं दिया, आया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो बाहर तो निकलते नहीं थी। थोड़ी बहुत तो मेमोरी थी कि भाई आया क्यों नहीं, वैसे तो खाना लेके आता ही था। तो एक रात एक दिन पूरा नहीं आया। जब वो आया तो वो बहन उसकी उसके गले लग के इस बुरी तरीके से रोई कि भाई तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के, तू खाना नहीं भी लाएगा तब भी फिर भी तू सामने तो आ। लेकिन वो भाई क्या कह रहा पता उसको, कि मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और तेरे को मुंह दिखाने के लिए तू मैं आता तो तू मुझसे खाना मांगती, तो फिर मैं तुझे क्या कहता। मैं तेरे लिए खाना कहाँ से लेके आऊँ, मैं खुद 2 दिन से भूखा हूँ, तो तेरे लिए खाना कहाँ से लाऊँ। 2 दिन तक वो लड़की भी भूखी थी। फिर ऐसे ऐसे दिन करते करते बीतते गए बीतते गए। एक दिन ऐसा आया, आप मानोगे नहीं, उसके भाई को उसी के दोस्तों ने इतनी बुरी तरीके से मारा था, इतनी बुरी तरीके से मारा था। मतलब ये पूरा सर्वर है ना, शराब के अंदर जैसे किसी को बहकाया नहीं जाता, बहका दिया था उल्टा सीधा कुछ बोल के। तो उसके सर पे उसके भाइयों ने मारा या उसने खुद ने मारा, वो उसको नहीं पता, क्योंकि उसके पूरे सर में ना खूनम खून होके आया था वो। और जो वो रोटियां लेके आया था ना, वो भी मतलब पन्नियों पे उसका खून लगा हुआ था। और बहन थी 4-5 दिन से भूखी घर पे। उसने अपने भाई को देखा, रात के टाइम लाइट नहीं थी उसके घर पे, तो उसने देखा, दिखा नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। वो रोटियां उसने खाई, क्योंकि वो भूखी मर रही थी बहन उसकी। तो उसने वो रोटियां खाई और भाई खूनम खून हुआ। सुबह उसका दोस्त आया भाई का उसका, तो फिर उसने कहा तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मेरा पूरा सर फाड़ दिया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पट्टी कराने के भी पैसे नहीं, दवाई के भी पैसे नहीं। आपको पता है शराब पिलाने वाले तो फ्री में बहुत मिल जाते हैं। उन्होंने शराब पिला दी उससे, फिर से नशे में वो दर्द भूल जाता, दर्द भूल जाता, फिर आके सो जाता। फिर रोटी तो उसने एक दिन खा ली, वो खून की भरी हुई सदी हुई बहन ने। खाने के बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन फिर भूख लगी, फिर कुछ नहीं था। फिर था दिवाली का टाइम, एक वक्त दिवाली का टाइम था। उसका भाई खूब पैसे जीत रहा था, खूब पैसे जीत रहा था। और वो ला ला के अपनी बहन को दिया जा रहा था। और उसकी बहन में बताओ, आपको पता है उसकी बहन ने ना पैसे उससे ले तो रही थी, और वो पैसे लेके ना छुपा भी रही थी। लेकिन वो इस दिमाग को लगा रही थी कि इस पैसों को वो करेगी क्या, क्योंकि उसमें माइंड तो था नहीं उसके अंदर।
वो कभी वो क्या इन पैसों को छुपा लूँगी तो भाई दारू नहीं पिएगा, वो पैसों को छुपा के और ऐसे सोचती थी कि इन पैसों को ऐसे करे कि फाड़ फूड़ के नाली में बहा दे। बताओ, ऐसा सोच रही थी उसकी बहन। अब दिमाग होता तो कुछ अच्छा सोचती ना, दिमाग नहीं था जब भी तो उसने ऐसा सोचा ना कि इन पैसों को फाड़ फूड़ के नाली में बहा दो, ना पैसे होंगे और ना मतलब वो शराब पिएगा, वो ये सोच रही थी। सोच लिया उसने ऐसा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसने नहीं बहाए पैसे। तब वो पैसे फिर से दूसरे दिन हार गया ना उसका। देखो पैसे इतने थे और दिवाली की रात थी और बहन के पास, भाई के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि बहन तो बना नहीं सकती थी और वो बना बनाया लाए कहाँ से, क्योंकि पूरी रात तो उसने जुआ खेली और शराब पीता गया और उल्टियाँ करता गया, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था, बहन भी कुछ नहीं खाई थी और पैसे बेशुमार थे उसके पास, क्योंकि जुआ से वो जीतता जा रहा था। ठीक है, ऐसी रात निकली। फिर सुबह के जब मतलब 5 या 4 बजे थे ना, तो वो भाई जाके मतलब चाय ब्रेड वगैरह लेके आया कि इसको हम मतलब खाते हैं और पीते हैं। खाया पिया। फिर उसने शाम को सुबह शराब पी ली, फिर वो नशे में हो गया। फिर उसको खाने का कहाँ हुआ, वो सो गया फिर आके। फिर उसकी बहन के पास पैसे थे ना, तो उसकी बहन ने क्या किया, मतलब उसकी गली के अंदर जो खिड़की थी, खिड़की में से किसी को आवाज़ दे के ब्रेड और नमकीन मंगवा के टेची के अंदर रख ली कि उसको भूख लगेगी ना तो वो उसमें से निकाल के खाएगी। तो उसको भूख लगती, वो ब्रेड और वो निकाल के। लैट्रिन तो उसको आती ही नहीं थी लड़की को, क्योंकि उसके पेट में कब्जी हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ खा रही थी और पानी उसकी सामने वाली आंटी उसे भरवा देती थी और वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के फटाफट सारा पानी भर लेती थी, मटका वगैरह सब भर लेती थी। बस वो आंटी भरवाती थी, सामने वाली हेल्प उसकी बहुत किया उन्होंने। सामने वाली आंटी थी जो, उनकी बहुत हेल्प की उन्होंने। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ आपको पता है, थोड़ा वक्त समय निकलता गया निकलता गया निकल दिया गया, तो धीरे 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 मतलब उस लड़की को थोड़ा थोड़ा मतलब अपने आप ही मतलब भगवान था या उसके परिवार वाले थे, ऊपर वाले थे, जो भी थोड़ा थोड़ा करके उसके पास दिमाग आने लगा। दिमाग आने लगा। फिर वो बाहर निकलने लगी, बैठने लगी और घुल मिलने लगी लोगों से। ठीक है। फिर थोड़ा समय बीतता गया, फिर वो लड़की बाहर निकलने लगी ना, तो उसके भाई को लोगों ने भड़काना स्टार्ट कर दिया कि तेरी बहन ऐसी है, तेरी बहन वैसी है, तेरी बहन वैसी है वैसी है। आपको पता है दुनिया अच्छा तो किसी का नहीं कहती, बुरा पहले कहती है। तो उस लड़के को भड़काने लगी, वो लड़का बहकाई में आके अपनी बहन को मारने लगा, पीटने लगा। ठीक है, पीटने लगा। फिर एक रात ऐसी आई कि घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। भाई बहुत शराब पी के आया था। दोपहर की 1 डेढ़ आधी रोटी पड़ी थी। 2 बार तो वो पागल हो गई थी ना, मैंने बताया था आपको। एक बार वो शादी करके आई थी जब वो पागल हो गई थी, और एक छोटा भाई मरा था जब वो पागल हो गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर पैसे नहीं थे घर के अंदर, और वो मेहंदी का किसी ने उसको बोला था कि मेहंदी लगा दे मेरे, मैं तेरे को पैसे दूंगी। तो किसी के यहाँ पे शादी थी तो वो मेहंदी लगाने गई थी। भाई इसको कह रहा था कि मत जा, मत लगा मेहंदी। तो उसने कहा नहीं लगाऊंगी तो खाएंगे क्या, पैसे कहाँ से आएंगे हैं, मैं 2 पैसे लेके आऊँगी तो अपन कुछ खा तो सकेंगे। उसका सोचना भी गलत नहीं था लड़की का, और भाई का कहना गलत था। लेकिन उसने भाई की बात नहीं मानी, वो मेहंदी लगाने चली गई। चली गई मेहंदी लगाने के बाद में, तो वो वहाँ पे बहुत हंसी मजाक कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जो मतलब जिस भाभी के वो मेहंदी लगा रहे थे ना, उनके हस्बैंड हंसी मजाक कर रहे थे तो वो हंस रही थी। और उनकी सास ना उस लड़की को कह रही थी ज़्यादा मत हंस, रोना पड़ेगा। उन्होंने ये बात कही। उसे क्या पता था कि उसका भाई ही ख़त्म हो जाएगा तो उसको रोना पड़ेगा। फिर वो घर आई, लाइट गई हुई थी, सर्दी का टाइम था, बाहर आग आग जला के हाथ सेक रहे थे। तो पहले उसने दरवाज़ा बजाया तो नहीं खोला, फिर लाइट आई तो उसने खिड़की में से, मतलब उसके दरवाजे में 2 छेद थे छोटे छोटे, लोहे का दरवाज़ा था ना, उसमें से उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने खोल के देखा दरवाज़ा। तो उसमें क्या दिखा, सामने की चौखट पे उसका भाई लटका हुआ था। सोचो कितना बड़ा सदमा लगा उसे उसी टाइम। उसका भाई लटक गया और उसके आस पड़ोस में जो उसके रिश्तेदार रहते थे वो सभी आए, पुलिस वाले भी आए, सब कोई आया। फिर
उस लड़की को गले लगा के कोई नहीं रोया, कोई भी नहीं रोया उस लड़की को गले लगा के कि चुप हो जा बेटा, मत रो। एक शासन थी, उसके पोते ने भी खुदकुशी की थी, तो वो शासन मतलब जिस टाइम पे उस दरवाज़ा खुला ना 2-2.5 घंटे के बाद में, पुलिस वालों ने पूरी चेकिंग वगैरह करने के बाद में खोला, तो उस शासन ने उस लड़की को गले लगाया था, लेकिन अपनों ने किसी ने गले नहीं लगाया था उस लड़की को। वो रोती रही, पीट पीट के रोती गई। अपने भाई को उसने मारा भी बहुत कि मुझे क्यों छोड़ के चला गया, किसके लिए छोड़ के चला गया और किसके भरोसे छोड़ के चला गया। जाने जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। जो था उसका भाई ही था बस उस वक्त उसके पास, और कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा, भाई छोटा वाला तो सब ख़त्म हो चुके थे, बड़ा भाई बचा था। उसको भी लोगों ने दिमाग में इतना कुछ भर दिया था, तो उसने शराब पी रखी थी। रोटी खाते खाते उसने खुदकुशी कर ली, पीछे रोटी पड़ी हुई थी उसके, और उसने फांसी खा ली। वो इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, और आस पड़ोस के लोगों ने भी फटाफट बोल दिया कि इसको जल्दी से हटा दो, हमारे बच्चे डर रहे हैं। बूढ़ी लड़की भी थी ना, तो उन्होंने कहा जल्दी से हटा दो कि हमारे बच्चे डर रहे हैं, ले जाओ। उस लड़की को इतनी समझ नहीं थी कि मतलब उसकी भाई की बूढ़ी को रोक ले, वो ना जाने दे। अगर समझ होती, उसको कोई अक्ल देने वाला होता तो वो रोकती ना बूढ़ी को, क्यों नहीं रोकती। कौन चाहेगा अपने भाई का पाठ पोषण कराना। तो वो ले गए पाठ पोषण, मतलब पौड़ वासना, मतलब जो शरीर का मतलब होता है ना, वो सारा कुछ हो गया। 2 दिन के बाद में बूढ़ी मिली थी। आज मैं इस कहानी में आपको सारी बात बता रही हूँ, एक से लेके उसकी जड़ तक, कि मतलब उसकी बॉडी को मतलब निकाल लेके चले गए। 2 दिन बाद से उसकी बॉडी मिली। उसने जहाँ वो लड़के वो काम करते थे ना कोठी में, उनसे हेल्प मांगी थी। उन्होंने, सरदार जी के यहाँ काम करते थे, उन्होंने उसको 2,000 रुपये दिए थे कि उन्होंने गले लगा के भी रोए। वो इतना रोई लड़की। फिर उस लड़की उस घर पे तो सोई नहीं, उस चाची वाची थी ना उसकी, तो चाची उसको अपने घर पे लेके गई थी, उस अपने घर पे सुलाया था। फिर वो दूसरे दिन आई थी घर पे, अपने आने के बाद में देखा घर खाली था, कुछ भी नहीं था। और घर वाले मतलब चाचा वगैरह सब के सब ना ये सोच रहे थे कि घर में सभी मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, किस किस के पैसे लगाए हम और किस किस को लेके आए। तो बॉडी लाने के लिए भी हाँ नहीं भर रहे थे, कहते कि ना अनाथ छोड़ देते इस बॉडी को, कि कह देंगे इसका कोई नहीं है, वहीं पे मतलब हॉस्पिटल में कर देंगे, ऐसा सोच रहे थे। तो मैंने सबके आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई। सामने वाली आंटी से 1,000 रुपया लिया उसने, 1,000 रुपया लिया उसने सामने वाली आंटी से। इधर उधर से 2,000 रुपये किए, मतलब इधर उधर से पैसे मांग के जो भी कुछ था तो वो किया। फिर उसकी नानी के घर के से मतलब कार्ड खफन के पैसे आए। आने के बाद में क्या हुआ, लेके आए बूढ़ी, 700 रुपये लगे थे हॉस्पिटल में, मतलब एम्बुलेंस से लाने के। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका मुंह भी नहीं दिखाया गया उसकी बहन को, चेहरा किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि किसी का थोड़ा ना कुछ गया था, गया तो उस लड़की का था ना, उस लड़की का भाई गया था, तो वो तो चेहरा देखना चाहेगी ना। तो वो लड़की जिद पे आ गई कि नहीं मुझे चेहरा देखना है, चेहरा देखना है। और फिर वो भागते भागते शमशान घाट तक जा पहुंची। मानोगे आप, शमशान घाट तक जा पहुंची अपने भाई का चेहरा देखने के लिए। लेकिन वहीं पे उसके ताऊजी ने उसे रोक लिया कि चेहरा तू जब देखेगी जब कि तू लकड़ियों के पैसे देगी। एक बात बताओ, उस टाइम उस लड़की के पास पैसे होते तो वो देती नहीं, जो था उसने कर दिया, फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और उस टाइम वो लड़की शमशान घाट पहुँच कर अपने ताऊ के पैर पकड़ लिए कि ताऊ जी मुझे आखिरी बार मेरे भाई का चेहरा दिखा दो। उसने कहा आखिरी बार मुझे उसका चेहरा दिखा दो, इसके बाद वो मुझे कहाँ दिखेगा, और ये पैसे आप कर दो तो मैं आपको चाहिए कैसे भी करके दूंगी पैसे। मैं मना नहीं कर रही, दूंगी आपको पैसे, चाहे कमाऊंगी चाहे कुछ भी करूंगी, लेकिन आपको मैं पैसे दे दूंगी, मना नहीं। तो उस लड़की ने ऐसा कहा। उसके बाद में उसने अपने भाई का चेहरा देखा, उसके भाई के चेहरे के यहाँ पे कट था, यहाँ कट था,
आंखें निकाल ली गई थी, सब कुछ मतलब पूरी चीरा फाड़ी करके देख के बहुत रोने लगी। वंश तो कोई था ही नहीं, तो उसे आग कौन देता। वो बहुत रोई थी, बहुत। उसकी कहानी सुन के तो मुझे भी इतना रोना आता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। उसने कहा कोई आग नहीं देगा, जब मेरा भाई, उसने कहा मेरा भाई है जब, तो इसको आग भी मैं ही दूंगी। तो उसने आग भी उसी ने दी। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ के उसकी भाई की चिता पे आग लगा के अग्नि पे आग दी। जब सब कुछ खत्म हो गया था, वहाँ पे वो बैठी थी, देख रही थी जलते हुए अपने भाई को। तो एक लेडीज बैठ गई थी उसके पास में, वो भी कह रही बेटा मत रो मत रो, उसको कह रही जो होने को कोई नहीं टाल सकता। आगे की वीडियो में आपको कल बताऊंगी। उसकी कहानी सुन के तो मैं भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना, हो सके तो इस लड़की के लिए सब्सक्राइब और आगे बढ़ाना इस वीडियो को। बाय गाइस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं कल कहूँगी इसके बारे में जो भी बात होगी।